दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह खंड है जिसे मानव आंख देख सकती है। अधिक सरलता से तरंगदैर्घ्य की इसकी सीमा को दृश्य प्रकाश कहा जाता है। आमतौर पर मानव आंख 380 से 700 नैनोमीटर तक तरंगदैर्घ्य का पता लगा सकती है। दृश्यमान प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रकाश है, लेकिन इसे हम विकिरण का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख सकते हैं, जिसे हिस्से को हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। हमारी आंखों में शंकु के आकार की कोशिकाएं स्पेक्ट्रम के इस संकीर्ण बैंड में तरंगदैर्घ्य के अनुरूप रिसीवर के रूप में कार्य करती है। स्पेक्ट्रम के अन्य हिस्सों की तरंगदैर्घ्य हमारी अवधारणा की जैविक सीमाओं के लिए बहुत बड़ी या बहुत छोटी और ऊर्जावान है। जैसे ही दृश्य प्रकाश का पूरा स्पेक्ट्रम एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, तरंगदैर्घ्य इंद्रधनुष के रंगों में अलग हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक रंग का एक अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम लगभग 380 नैनोमीटर और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लगभग 700 नैनोमीटर सबसे लंबी होती है। 1965 में आइजैक न्यूटन के प्रयोग से पता चला कि एक प्रिज्म दृश्य प्रकाश को मोड़ता है और प्रत्येक रंग की रंग तरंगदैर्घ्य के आधार पर थोड़ा थोड़ा अलग कोण पर अपवर्तित होता है। श्रेय ट्राइवेनस इंद्रधनुष प्रत्येक रंग में मेल खाता है। सूर्य हमारी आंखों को प्राप्त होने वाली दृश्य प्रकाश तरंगों का प्रमुख स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कोरोना दृश्य प्रकाश में देखी जा सकती है, लेकिन यह इतना धुंधला है कि इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के अलावा नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि यह उज्ज्वल प्रकाश मंडल इस पर हावी हो जाता है। इस इमेज को सूर्य के पूर्ण ग्रहण के दौरान ली गई थी, जहां प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर चंद्रमा द्वारा लगभग पूरी तरह से अवरुद्ध है। सूर्य के चारों ओर पतला पैटर्न कोरोनल स्ट्रीम प्लाज्मा के बाहरी प्रवाह से बनता है, जो अंतरिक्ष में लाखों मील तक फैल जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा आकार दिया जाता है। जैसे जैसे वस्तुएं गर्म होती जाती है, वे छोटी तरंगदैर्घ्य के प्रभुत्व वाली ऊर्जा उत्सर्जित करती है, जिससे हमारी आंखों के सामने उनका रंग बदल जाता है। ब्लो टॉर्च की लौ का रंग लाल से नीला हो जाता है, क्योंकि इसे अधिक गर्म करने के लिए समायोजित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार तारों का रंग वैज्ञानिकों को उसके तापमान के बारे में बताता है। हमारा सूर्य किसी भी अन्य रंगों की तुलना में अधिक पीली रोशनी पैदा करता है, क्योंकि इसकी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। यदि सूर्य की सतह ठंडी होती तो मान लीजिए 3000 डिग्री सेल्सियस, तो यह बेटेलकेविच तारों की तरह लाल दिखाई देगी। यदि सूर्य अधिक गर्म होता, मान लीजिए 12000 डिग्री सेल्सियस, तो यह रिगेल तारे की तरह नीला दिखाई देगा। 1965 में आइजैक न्यूटन के प्रयोग से पता चला कि एक प्रिज्म दृश्य प्रकाश को मोड़ता है और प्रत्येक रंग की तरंगदैर्घ्य के आधार पर थोड़ा अलग कोण पर अपवर्तित होता है। स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रल हस्ताक्षर। हमारे सूर्य और अन्य तारे से दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम की बारीकी से जांच से अंधेरे रेखाओं का एक पैटर्न का पता चलता है, जिन्हें अवशोषण रेखाएं कहा जाता है। ये पैटर्न महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों को सुराग प्रदान कर सकते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में वस्तुओं के छिपे हुए गुणों को प्रकट करते हैं। सूर्य के वायुमंडल में कुछ तत्व प्रकाश के कुछ रंगों को अवशोषित करते हैं। स्पेक्ट्रा के भीतर रेखाओं के पैटर्न परमाणुओं और अणुओं के लिए अंगुलियों के निशान की तरह काम करते हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य के स्पेक्ट्रम को देखते हुए तत्वों के अंगुलियों के निशान उन पैटर्न के बारे में जानकार लोगों के लिए स्पष्ट है। सक्रिय रिमोट सेंसिंग अल्टीमेट्री। लेजर अल्टीमेट्री दृश्य प्रकाश का उपयोग करके सक्रिय रिमोट सेंसिंग का एक उदाहरण है। बर्फ, बादल और भूमि ऊंचाई उपग्रह आईसैट पर नासा के जियो साइंस लेजर अल्टीमीटर सिस्टम (GLS) उपकरण ने वैज्ञानिकों को लेजर और सहायक डेटा का उपयोग करके पृथ्वी की ध्रुवीय बर्फ की चादरों की ऊंचाई गणना करने में सक्षम बनाया है। इस तस्वीर में पश्चिमी अंटार्कटिका बर्फ धाराओं का ऊंचाई का डेटा दिखाती है। समय के साथ ऊंचाई में परिवर्तन से हमारे ग्रहों पर बर्फ के रूप में संग्रहित पानी की मात्रा के भिन्नता का अनुमान लगाने में मदद मिलती है।
लेजर अल्टीमीटर बादलों की ऊंचाई और विशेषताओं के साथ जंगलों की वनस्पति छतरी के शीर्ष और संरचना का अद्वितीय माप भी कर सकता है। वे धूल भरी आंधी और जंगल की आग जैसे स्रोत के एरोसोल के वितरण को भी समझ सकते हैं।